9 बजे से 4 बजे तक पोलिंग हुई और टोटल जो है वो 122 वोट्स कास्ट हुए, जिसमें से 9 वोट्स जो है वो रिजेक्टेड हुए। तो 113 जो है वो वैलिड वोट्स कास्ट हुए, जिसमें 87 वोट्स यानी 87 वोट्स के साथ शौकत तरीन साहब जो है वो इलेक्ट हो गए। 13 वोट्स जो है वो ANP के कैंडिडेट शौकत अमीरजादा साहब को पड़े और 13 वोट्स जो है वो JUIF के कैंडिडेट जाहिर शाह साहब को पड़े। शौकत तरीन साहब को बहुत बहुत मुबारक हो कि वो खैबर पख्तूनख्वा को सेनेट से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले भी जो है वो जो 7th NFC अवार्ड था उसमें वो सूबे के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा कर चुके हैं और मेरे ख्याल में बेहतर है कि शौकत साहब को हम जो है वो अभी खुद बात करने का मौका दें कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और कि वो किस तरीके से सूबे की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, क्योंकि सेनेट जो है वो फेडरेशन में सूबे की रिप्रेजेंटेशन होती है। आई एम श्योर कि वो खुद भी आपको वो बता देंगे। शौकत साहब बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। देखिए जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला का, उसने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने लीडर का, इमरान खान का, जिसने मुझे ये टिकट दी। और फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका, जो यहाँ जो हमारे MPAs हैं और जो KP के लोग हैं जिन्होंने मेरे ऊपर ये एतमाद किया। ये पहली दफ़ा नहीं है कि मैं सेनेटर बनाऊँ, लेकिन इस दफ़ा आपको मालूम होना चाहिए कि जो पिछली दफ़ा मैं बना था तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर ही था और 7th जो NFC अवार्ड हुआ था 19 सालों के बाद हुआ था। और 19 सालों के बाद फिर उसके बीच में हमने KP को जो वॉर ऑन टेरर के लिए दिए थे पैसे और हमने उनको डेवलपमेंट के लिए दिए थे। और हाइडल प्रॉफिट्स का मैंने उसका मुआहदा करवाया था कि जो पेंडिंग थे उसको तकरीबन 10 साल में वो दे दिए जाएं। अब वो मुझे मालूम है कि उसमें फिर इन्होंने कुछ गड़बड़ की है। मैं इंशाल्लाह अब कोशिश करूंगा कि ये जो हाइडल प्रॉफिट्स हैं ये आपको मिले, लेकिन उसके अलावा भी मैंने ये वादा किया है और अपने कॉलीग्स के साथ कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे मैं हर महीने यहाँ आया करूँगा और KP के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उसको आगे लेके चलूँगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक प्रोग्रेसिव किस्म की मेरी कंट्रीब्यूशन होगी इस सूबे के खातिर। ये मेरे लिए ये KP बहुत वो मेरे लिए क्लोज है, बिकॉज यहाँ इन्होंने बहुत ही सोबतें जो हैं वो झेली हैं। 30 साल तक जो है वॉर ऑन टेरर में इनके साथ बहुत ज्यादती हुई हैं और इसलिए आप शायद बताएंगे लोग कि इस दफ़ा जब बजट के बीच में जो फाटा पाटा के बारे में जब ये आया कि भाई इनको हमारी नेशनल असम्बली ने एक मराद दी थी 5 साल के लिए और लोगों ने टैक्स लगा दिया था, तो मैंने टैक्स हटा दिया इस दफ़ा। वो इसलिए हटाया कि मुझे मालूम है कि यहाँ जो हमारे लोग हैं उन्होंने बहुत ही मुश्किलें सही हैं। तो अगर मैं ये कर सकता हूँ, और उस वक्त मैं सेनेटर नहीं था, तो मैं सेनेटर बन गया हूँ, तो इंशाल्लाह आप एक्सपेक्ट करेंगे मैं और भी दिलजोई से आप लोगों के लिए काम करूँगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं यहाँ हम लेके आएंगे। ये जो नया प्रोग्राम शुरू हुआ है कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जहाँ के बगैर सूद के हम एग्रीकल्चर लोन देंगे, बिजनेस लोन देंगे, घरों के लोन देंगे, सेहत कार्ड देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमने पहले शुरू की हैं और KP से पहले शुरू की हैं। KP है, बलूचिस्तान है, क्योंकि ये बैकवर्ड एरियाज़ हैं और इधर हम करेंगे। और ये छोटे प्रोग्राम नहीं है। ये कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो है ये 1.4 ट्रिलियन रुपए का प्रोग्राम है अगले 3-4 साल के लिए। तो ये और तकरीबन 40 लाख घरानों में ये हम जो है लोन देंगे। तो ये भी देंगे। सेहत कार्ड तो पहले ही यहाँ मिल चुका है और उसके अलावा जो घरों के लोन जो हैं वो भी हम देंगे और उसके बीच में हम ये सूद चार्ज नहीं करेंगे। करीम साहब, आपका जो तहरीक इंसाफ के यहाँ पे मेंबरान है वो 96 हैं, आपने वोट लिए हैं 87, कुछ लोग गैर हाजिर भी थे। आपको लगता है कि वो जो मुस्तरद वोट हैं उनमें PTI के भी हो सकते हैं?
या दूसरे लोग गैर हाजिर भी थे? आपको इलेक्शन लगता हुआ है है उधर कि इलाकों वो जो मुस्तरद वोट हैं उनमें पीटीआई के भी हो सकते हैं, या दूसरा सवाल ये हो सकता है कि आपको पीटीआई के पूरे वोट मिले हैं? सर पूरे वोट्स पड़े, 4 वोट्स जो है वो मुस्तरद हुए और 5 जो मेंबर्स थे वो किसी वजह से नहीं आ सके, उन्होंने परमिशन ली थी। कि महंगाई की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में आप लोग इलेक्शन हार गए हैं बल्दियाती, तो क्या वफाक भी हाथ से जाने का डर है महंगाई की वजह से? देखिए जी, पहले तो आप 2 चीज़ों को अलग करें ना, कि इलेक्शन हारना या जीतना जो है वो तो वक्त की बात होती है। महंगाई की बात है, आपको महंगाई का मालूम होगा कि महंगाई जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। ये जो इम्पोर्टेड महंगाई है, जिसमें कमोडिटीज़ हैं, जिसमें आपको सीधी पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो दुगनी हो गई हैं 1 साल के अंदर अंदर। उसी तरह खुर्दनी तेल की कीमतें दुगनी हो गई हैं, इसी तरह स्टील दुगना हो गया, कोयला दुगना हो गया, और चीज़ें जो हैं इससे इम्पैक्ट हुआ है। और वो एक सिक्लिकल, वो एक जो साइकिल चलता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। इस वक्त जो ऊपर जा रहा है साइकिल, ये पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा महंगाई है पूरी दुनिया के बीच में, और उसमें हम सिर्फ अकेले नहीं हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मुल्क जिस तरह के जो अमेरिका वगैरह है, सारे इससे अफेक्ट हुए हैं। इस वक्त जो महंगाई है वो इस वक्त हिंदुस्तान को भी इफेक्ट कर रही है। तो हमारा इंशाल्लाह ये ख्याल है कि अगले चंद महीनों के बीच में महंगाई ये कीमतें नीचे आएंगी। जैसे ये कीमतें आएंगी, लोकल कीमतें तो हमने वैसे संभाली हुई हैं और उसमें जो सब्सिडी दे सकते हैं दे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में? इस वक्त हम ये कर रहे हैं कि हमने एहसास राशन जो है अभी शुरू किया है, वो आप तक पहुंचेगा, 2 करोड़ फैमिलीज तक पहुंचेगा, 13 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा। उसके बीच में घी, दालें और ये जो हम उसमें गंदम है, उसके ऊपर हम आपको 30% की वो सहूलत दे रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हमने करनी है वो ये है कि हम लोगों की हमने इनकम बढ़ानी है, और उसमें खुशखबरी ये है कि हमारी इकॉनमी जो है वो बढ़ रही है, 5 से 6% से बढ़ रही है। और उससे ये है कि आपकी आमदनी जब बढ़ेगी तो आपको ये कम से कम महंगाई से भी थोड़ा सा वो एक किस्म की रिस्पाइट मिलेगी। तो बाकी इलेक्शंस का वो तो जनाब अभी आधा कदम चले हैं जो इलेक्शंस में। अगर इंशाल्लाह देखते हैं, हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत करते रहेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले इलेक्शन में आप हमें वोट देंगे। तरीन साहब ये बताएं कि कभी बिजली लोड शेडिंग का मसला होता है, कभी गैस का, कभी पानी का, तो इस हुकूमत ने जो वादे किए थे उसमें से एक वादा भी पूरा नहीं किया। न बिजली लोड शेडिंग खत्म हुई, न पानी का लोड शेडिंग खत्म हुआ, और न गैस का जो अजाब है वो उसका मसला हल हुआ। देखें, गैस की वजह तो ये है कि गैस आपके पास अब है ही नहीं, और हर साल अगर आपके पास कोई तकरीबन 9 से 10% गैस जो है वो कम होती जा रही है, और आपके पास ज़खायर जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं। तो हम ये कोशिश करें कि अब और जगहों पे लकी मरबत वगैरह पे काफ़ी डिस्कवरीज हुई हैं, तो इससे गैस के ज़खायर बढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह ये भी हम कोशिश करेंगे कि ये लोड शेडिंग भी ना हो। लेकिन प्रायोरिटी हमने पहले दी हुई है लोगों को। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि गैस जो है वो आप लोगों तक जानी चाहिए, लेकिन गैस है ही नहीं तो उसकी कोशिश जारी है। जहां तक बिजली है तो बिजली में कमी तो नहीं है, बिजली जो लोड शेडिंग उधर हो रही है जहां की चोरी हो रही है। लेकिन हम कोशिश ये भी अभी सोच है हुकूमत की कि उसका भी कोई हल निकाला जाए। बेशक कुछ लोग चोरी कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग तो चोरी नहीं करते ना, तो हम उधर तक बिजली दें। बेशक हमें लॉस होगा, लेकिन हम उसको बर्दाश्त करेंगे। तो इंशाल्लाह बिजली का तो मसला नहीं है, उसमें तो हमारे पास कैपेसिटी है। बाकी जो मैंने आपको बताया कि जो आपने कहा फूड प्राइसेस की, तो फूड प्राइसेस तो नीचे आ गई हैं। ये कमोडिटीज हैं, ये आलमी मसला है, तो वो जैसे ठीक होगा तो आप देखेंगे ये भी प्रॉब्लम ठीक होगी। आपने पहले सवाल कर लिया था, नहीं चले करें प्लीज।